लड़की ऐसा लगे कि लड़की जिंदा है और ये देख रही है, हमको ही देख रही है। पानी में ढूंढने जाते हो नीचे बॉडी, तो भाई आपको डर नहीं लगता? जिनको आपने रेस्क्यू किया उनकी हालत कैसी थी? फर्स्ट मैं बताऊँ, जब रेस्क्यू के लिए हम वहाँ पे पहुँचे, काफ़ी देर के बाद हमको एक बॉडी मिली। आई थिंक गर्ल्स की थी, वो लड़की की थी। उसका फेस डाउन था एंड बैक साइड ऊपर की तरफ था। मोस्टली क्या होता है, इंसान मरने के बाद जो है जब भी पानी पिलाता है तो बैक फ्लोटिंग में नहीं रहता है, उसका जो फेस है डाउन रहता है बैक साइड। उसकी आँखें खुली थी एंड उसके दांत दिख रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या था, जो मछलियाँ होती हैं ना रिवर में, वो सारा जो मांस है नरम नरम वो खा जाती हैं। तो उस टाइम उसका जो दांत दिख रहे थे एंड उसकी आंखें दिख रही थी। वो जब हमने देखा तो मतलब मैं बोलता हूँ आपको, सडनली मैं खुद डर गया कि ये लड़की, ऐसा लगे कि लड़की जिंदा है और ये देख रही है, हमको ही देख रही है। सो गाइज, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। और आज की जो पॉडकास्ट हमारी जो शूट की हमने, वो बहुत ही मज़ेदार रही। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिवर राफ्टिंग के गाइड हमारे भाई सूरज हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया कि कैसे गहरे पानी से बॉडीज़ को निकालते थे, और इसके अलावा भी उनकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में देखने को मिलेगी। सो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, लाइट, कैमरा, साउंड एंड पॉडकास्ट। आप जल्दी से अपना सा एक क्विक सा इंट्रो हमारी ऑडियंस के लिए दे दीजिए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो मुझे आपने अपने शो में बुलाया, उसके लिए दिल से थैंक यू बहुत सारा। मेरा नाम सूरज है। मैं 15-16 साल हो गए मैं हिमाचल में राफ्टिंग का काम करता हूँ। वैसे मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। तो 15-16 साल जो है मुझे राफ्टिंग में यहाँ काम करते हो गए। तो इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा अभी आगे। इससे पहले आपकी लाइफ क्या थी और आप कैसे इस राफ्टिंग की लाइन में आए? आपने क्यों ये लाइन चूज़ की, और इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। सेम वैसे ही सबकी तरह नॉर्मल लाइफ चल रहा था मेरा भी। बस हंस रहे थे, दिन अच्छे जा रहे थे, पढ़ाई कर चल रही थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था ना। सो सडनली वही हो गया एकदम से। फादर मदर के बीच में थोड़ी लड़ाई वगैरह होती रहती थी एंड मदर थोड़ा बीमार वगैरह रहते थे। तो उस चक्कर में थोड़ी मदर वगैरह भी रहे नहीं, एक्सपायर हो गए। तो उस बीच में फिर हमारे को भी ये राफ्टिंग काम करना पड़ा। पापा? फादर है बट उनका कोई आइडिया नहीं अभी कहाँ है। काफ़ी साल हो गए उनको भी नहीं मिला हूँ मैं। तो मतलब आपको पापा आपको छोड़ के चले गए थे उस समय? जी जी जी, हाँ जी। तो भाई उस समय आपकी एज कितनी थी? यही कोई मैं 7 साल का होऊंगा। 7 से 8 साल के बीच में था मैं सकलो, जब मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी और जब फादर छोड़ के चला गया था मुझे। राफ्टिंग के दौरान अगर कोई हादसा हो गया था या कोई और किसी को रेस्क्यू किया था, कुछ भी अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा शेयर कर दो। जी बिल्कुल। ये सेकंड आई थिंक महाराष्ट्र की बात है। महाराष्ट्र में एक देवकुंड करके जगह का नाम है। बहुत बड़ा वाटरफॉल है एंड काफ़ी टूरिस्ट जाता है वहाँ पे रेनी सीजन में, क्योंकि पानी का जो है ना वाटरफॉल में बहुत ज़्यादा पानी आता है वहाँ पे। तो रात का टाइम था, हमको सडनली फ़ोन आता है कि वहाँ पे 2 लोग डूब गए हैं, आपको कल सुबह जाना है रेस्क्यू के लिए। सेकंड डे बारिश बहुत हो रहा था, रात भर बारिश लगी हुई थी, रेनी सीजन था, फुल बारिश चल रहा था। महाराष्ट्र में एक तो बहुत बारिश होता है। सेकंड डे जैसे हम लोग उठे, थोड़ा सा धूप लग गया। तो 7 से 8 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम लोग उस जगह पे पहुंच गए, देवकुंड करके जगह जो नाम जो है, पहुंच गए। तो वहाँ पे जो 4 मेंबर जो गए थे घूमने के लिए, उनमें से 2 लोग डूबे थे जो हमको बताया। तो हमने काफ़ी वहाँ पे। किस तरीके से डूबे थे दोनों? आई थिंक एक जो उनका दोस्त है, नहा रहे थे ना, होता है लोग वाटरफॉल के नीचे जा रहे हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं, होता है ना वैसा ही। तो सेम वही आई थिंक दोस्त भी वाटरफॉल के नीचे नहा रहा था, बट वहाँ पे सेंटर में जाना मना था, बोर्ड भी लगे होते हैं काफ़ी कुछ। बट स्टूडेंट ग्रुप में जो नहीं मानते, अब बच्चे लोग नहीं मानते। तो उस बीच में आई थिंक स्विमिंग करते करते फोटो खींचते खींचते वो बीच में चला गया हो। तो वो जब डूब रहा था तो दूसरे दोस्त ने उसको बचाने की कोशिश भी की, ये भी बताया हमको। उसको बचाने के चक्कर में वो भी डूब गया। अच्छा, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को बचाने के चक्कर में वो भी डूब गया। हाँ, दोनों साथ में डूब गए। हमने बहुत किया, 1-2 घंटे लगा दिया, हमने बहुत कोशिश किया वहाँ पे ढूंढने का। वहाँ पे गोताखोर भी आए थे एंड बाकी हमारा टीम भी था, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, एक एक करके सब लोग जा रहे हैं, बट किसी को नहीं मिलता है। तो सडनली काफ़ी मेहनत करने के बाद लास्ट में मिला हमको बॉडी। पहले तो हम लोग ऐसे ही गए थे सीधा ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारे पास गेयर वर्क कुछ नहीं लगा था। अब जब अंदर गए वहाँ पे, तो जो कुआं था ना वाटरफॉल के नीचे, वो था एकदम राउंड में एंड उसमें क्या था, अंदर जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर के ऐसे सांचे बने हुए थे। तो जो 2 बॉडी थे ना, वो पत्थर के सांचों के बीच में फंसी हुई थी। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, अंदर बॉडी भर जाएगा ना पानी तो ऊपर आता है, बट वो आ क्यों रहा था, क्योंकि वो फंसा हुआ था अंदर। तो फिर उन दोनों को हमने निकाला बाहर। जब बाहर निकाला, दोनों दोस्त आपस में गले लगा कर रखा हुआ है। अच्छा, मतलब एक दूसरे को पकड़ा हुआ है दोनों ने।
तो मुझे लगता है कि जो दूसरा दोस्त था उसने उसको ऊपर लाने की कोशिश की, उसको पानी से ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण शायद ऊपर नहीं आ पाए, तो दोनों वैसे के वहीं रह गए ना। जी ऐसे हो सकता है, हाँ यहाँ तो हो सकता है एक स्विमर हो या एक नॉन स्विमर हो। मोस्टली क्या होता है जो स्विमर होगा ना वो कोशिश करेगा बचाने का ना, तो जो नॉन स्विमर है उसको नहीं बचाने देता है, क्योंकि ऑलरेडी डरा हुआ है नॉन स्विमर। स्विमर अगर उसको हेल्प कर रहा है तो वो भी उसको मार देगा। तो मुझे हो सकता है कि उसके दोस्त ने उसको पकड़ लिया और छोड़ा ना हो, क्योंकि जब हमने बॉडी निकाला जैसे बताया तो दोनों आपस में चिपके हुए थे बिल्कुल। अच्छा। हाँ, गले लगा हुआ था और एक दूसरे को पकड़ा हुआ था। तो भाई ये तो पूरी दोस्ती की मिसाल उन्होंने दे दी कि जिएंगे साथ मरेंगे साथ। जी हाँ, ऐसे सोच लीजिए, है ना। बट सेम मंजर वही था जब हमने बॉडी निकाला, उनकी भी सेम वही आंखें खुली थी, मुंह खुले थे, क्योंकि कुछ मांस बचा नहीं था ना, सब वही मछलियों ने वो खाया हुआ था। वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा था वहाँ पे, मतलब बॉडी में कुछ उन्होंने कपड़े नहीं थे पहने, तो सेम सिर्फ हाफ शॉर्ट्स पहनी हुई थी और पैरों में भी मांस नहीं था। मछलियों ने काफ़ी खा लिया था, क्योंकि 2 दिन के बाद हमको बॉडी मिली थी वहाँ पे। तो आई थिंक अगर ऑलमोस्ट थोड़े दिन और नहीं जाते तो फिर बॉडी पहचानने भी नहीं आती। तो निकालने के बाद उन बॉडी को हमने अलग किया, बट अलग करने के बाद उनकी जो हाथ है ना बिल्कुल एक ही जगह एकदम स्टिल थे, मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते ना। दोनों ऐसे गला लगा था तो गले ऐसे ही लगे थे। हमने निकाला तो दोनों का हाथ ऐसे थी और उनकी आंखें खुली थी, सेम माउथ भी ओपन था, वैसे दांत जुड़े हुए थे वैसा, मतलब वो भी सेम बहुत डरावना सीन था हमारे लिए। रात भर ही हमको नींद नहीं आई। तो भाई जैसे आप पानी में आप कई बार बॉडी ढूंढने जाते हो, कि जैसे पानी में आप मतलब स्विम कर रहे हो, नीचे जा रहे हो, फिर नीचे आपको बॉडी पकड़नी है, वो खींच के लानी है और वो बॉडी की हालत भी कुछ ख़राब होती है। तो भाई इसमें आपको थोड़ा सा डर नहीं लगता इस चीज़ में कि कैसे लानी है बॉडी? देखिए डर तो लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, अब डर तो लगेगा सबको लगता है, बट क्या है कि अब आदत हो गई एक ना हमको ये काम करते करते, अब काफ़ी साल हो गए, काफ़ी साल को एक्सपीरियंस भी, तो इस बीच में अब क्या उतना डर नहीं रहता है। बट कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया फेस वगैरह ये सब नहीं होता ना, तब ज़्यादा डर लगता है। अगर नॉर्मल बॉडी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती हमको। बट कई बार फेस जैसे अगर कुछ डैमेज है, मछलियों ने काफ़ी खा जाते हैं मांस, तो थोड़ा डर आपको भी लगता है उस टाइम पे, ये दिक्कत। राइट, क्योंकि एक आम आदमी एक सिंपल लाश, एक सिंपल बॉडी को देखेगा तो हम जैसे आम आदमी वैसे भी डर जाते हैं, और आप लोग जब बॉडीज़ निकालते हो पानी के अंदर से और उसकी हालत इतनी भयानक होती है, और उस भयानक हालत में भी आप बॉडी को हिम्मत दिखा के बाहर निकालते, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। राफ्टिंग करने तो बहुत सारे लोग आते हैं, राफ्टिंग तो सारे एंजॉय करते हैं, लेकिन उस राफ्टिंग के पीछे जो डार्क साइड है, आप लोग किस तरह से स्ट्रगल करते हो, क्योंकि कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले कॉल राफ्टिंग वालों को ही जाती है। कोई डूब गया हो, किसी ने आत्महत्या कर ली हो, किसी ने कोई कूद गया हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो सबसे पहले आपको बुलाया जाता है, और वो आप इस चीज़ को इतने अच्छे से करते हो, निडर होके करते हो, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। और आपने कहाँ कहाँ राफ्ट चलाई है? मैं आई थिंक इंडिया में काफ़ी जगह चला चुका हूँ। साउथ साइड में काफ़ी चला, मुंबई, केरला, कर्नाटका, बेंगलोर, ये सब साउथ रिवर जितने भी मैंने सब रन कर लिए। आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक रिवर है वो कौन सी लगती है, या सबसे ज़्यादा डेंजर आपको कहाँ पर लगा कि यहाँ पर आपने राफ्ट चलाई तो वहाँ पर आपको लगा कि यार ये जगह सबसे ज़्यादा डेंजर है? जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रिवर लगा ये हमारे हिमाचल का जो ब्यास रिवर है। पानी ठंडा है, एंड सेकंड जो रिवर है एकदम डाउन फ्लो है, पूरा कंटिन्यू रनिंग वाटर है यहाँ पे आपको। बाकी साउथ रिवर में क्या रहते हैं, स्टिल वाटर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एंड ऐसा रनिंग वाटर थोड़ा कम मिलता है। तो अभी तक का जो मेरे को सबसे बेस्ट भी बोल सकता हूँ मैं अपने लिए, एंड डिफ़िकल्ट रिवर भी जो है मनाली का जो है हिमाचल प्रदेश का ब्यास रिवर लगा है। ब्यास रिवर लगा जी। तो भाई आप एक स्टोरी भी बता रहे थे कि एक बार जो है बस गिर गई थी, है ना, बस का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें बहुत सारे सवारियां भी थी, तो वो बस सारी पूरी पानी में गिर गई थी ना जी। तो आपने कहा था कि आपने बहुत लोगों को बचाया भी था वहाँ पर, तो भाई इस स्टोरी को थोड़ा सा खुल कर हमें बताएं ना। हाँ, ये आई थिंक 2015 की बात है। बेंगलोर के स्टूडेंट ग्रुप आया था घूमने के लिए। यहाँ पे पंडोगर की एक जगह है वहाँ पे ना, तो 25 मेंबर जो है शाम के टाइम की बात है वो रिवर में बह गए थे। सेकंड डे हम लोग गए थे बोट लेके, तो जब हम लोग वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए गए थे, ऑलरेडी आर्मी वाले भी थे एंड बाकी स्कूबा डाइविंग वाले भी काफ़ी थे, जो भी मिलिट्री वाले होते वो भी थे, बट इसमें हमको भी बुलाते क्योंकि राफ्टिंग का जो है ना हमारे को भी काफ़ी जगह जो है रेस्क्यू के लिए बुलाया जाता था। हम लोग वहाँ पे गए थे, 3-4 लोग जो टीम थे हमारा पूरा गया था।
तो काफ़ी हमने कोशिश किया वहाँ, तो 25 मेंबर है बोल रहे थे, बट हमको उसमें से आई थिंक आज तक 5 लोग ही मिले होंगे। तो उस 5 लोगों के बीच में हमने 2 रेस्क्यू जो है रिकवर किए थे हमने, जो 2 डेड बॉडी है। अच्छा, तो मतलब 25 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ही मिले थे? जी हाँ, ऐसा मैंने सुना, अगर आगे पीछे अगर कोई मिले होंगे तो कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, तो भाई जिनको आपने रेस्क्यू किया उनकी हालत कैसी थी और वो कैसे आपने रेस्क्यू किया, इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में बताओ। जी हाँ, ये फर्स्ट मैं बताऊँ, जब रेस्क्यू के लिए हम वहाँ पे पहुँचे, काफ़ी देर के बाद हमको एक बॉडी मिली। आई थिंक गर्ल्स की थी, वो लड़की की थी। सो वो पानी में फ्लोट कर रही थी, उसका फेस डाउन था एंड बैक साइड ऊपर की तरफ था। मोस्टली क्या होता है, इंसान मरने के बाद जो है जब भी पानी पिलाता है तो बैक फ्लोटिंग में नहीं रहता है, उसका जो फेस है डाउन रहता है, बैक साइड ऊपर रहता है, ठीक है। अच्छा। तो वैसे ही था। तो जिस हिसाब से हमको बताया था, हमने सेम वैसे उसको रेस्क्यू किया। जब उल्टी थी लड़की हो, जब हमने सीधा किया, तो जब हमने उसको देखा, हम डर गया, मैं खुद में डर गया, क्योंकि मेरा फर्स्ट से आई थिंक सेकंड रेस्क्यू था, बट वो कुछ ज़्यादा डरावना था। जब वो लड़की मैंने देखी, उसकी आँखें खुली थी एंड उसके दांत दिख रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या था, जो मछलियाँ होती हैं ना रिवर में, वो सारा जो मांस है नरम नरम वो खा जाती हैं। तो उस टाइम उसका जो दांत दिख रहे थे एंड उसकी आंखें दिख रही थी, तो मतलब वो अलग ही नज़ारा था, मतलब देखने लायक। अच्छा, मतलब मछलियों ने इतना बॉडी को इतना वो खा लिया था कि उसका सिर्फ फेस बिल्कुल वो हो गया था। सिर्फ आपने पहचाना कैसे फिर वो लड़की है? बालों से? जी बिल्कुल, उसके बाल थे, बांध के रखे हुए थे पीछे। हाँ। जब उल्टी थी तो हमने देखा बाल ये बट लगा था लड़की, बट हमने जब उसको वो किया तो वो लड़की थी। अच्छा। तो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर से पता लगा कि वो लड़की है। लड़की है जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसको देख के? घबराहट हुई थी आपको? एक्सपीरियंस तो था अच्छा। तो आपने अपने सामने लाशें, वैसे आपने बहुत सारी लाशों को रेस्क्यू भी किया है और बहुत सारे लोगों को भी आपने रेस्क्यू किया है, तो वो कैसा मंजर था आपके सामने? आपको क्या महसूस हुआ था? तो फर्स्ट जब मैंने उस लड़की को देखा, जिस हालत में मैंने बताया, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब जो उससे पहले काफ़ी हमने रेस्क्यू किया, बट ऐसा नहीं मिला था। वो जब हमने देखा तो मतलब मैं बोलता हूँ आपको, सडनली मैं खुद डर गया कि ये लड़की, ऐसा लगे कि लड़की जिंदा है और ये देख रही है, हमको ही देख रही है, वैसा फील हुआ। मतलब वो नज़ारा कुछ अलग ही था, आप सोच नहीं सकते हो। मतलब मैं बुरी तरह, मैं भी थोड़ा देर के लिए घबरा गया, मतलब कि ऐसा भी होता है बोल के। फिर आपने उसके बाद कैसे उसको कहाँ ले गए आप? कैसे कैसे उठाया उसको? बस सेम वही, हमने बोट में अपनी रखा उसको, कपड़े से थोड़ा लपेट दिया। एंड सेकेंड हमने उनको जो है वहाँ पे जो भी पुलिस वगैरह का, आर्मी का जो एम्बुलेंस थे उनको हमने सौंप दिया टीम को। एडवेंचर लगा सुन के। तो भाई कुछ मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए दे दीजिए, जो कि अपना राफ्टिंग में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर भी उनके लिए क्या मैसेज अपनी तरफ से आप देना चाहते हैं? फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी टूरिस्ट हिमाचल घूमने के लिए आते हैं, उनके टूरिस्ट ना भी हो फिर भी वो उनके लिए कोई मैसेज? कोई भी हो, हाँ, अगर आप घर में हो, कहीं पे हो, फर्स्ट तो स्विमिंग आई थिंक आना ही चाहिए। आज के ज़माने में तो सबको ऑलमोस्ट 50% तो आना ही चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड, अगर आप हिमाचल घूमने आते हो, कहीं भी घूमने जाते हो, एंड उसके बाद कोई भी एक्टिविटी करते हो आप, तो गाइड आपको जो है बताएगा ही बताएगा, कुछ सेफ्टी जो है बताएगा ही बताएगा आपको। वो चीज़ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि ड्रिंक करके कभी राफ्ट में ना आए, है ना? मोस्टली वैसे हम लोग ड्रिंक वालों को लेके जाते नहीं हैं, हाँ। बट अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आप, तो ना करो तो ही अच्छा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए ठीक नहीं रहेगा ये। और दूसरा कि स्विमिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। हमने तो बहुत पहले अपने स्कूल के टाइम में स्विमिंग सीखी है, तो स्विमिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स भी है और आनी भी चाहिए, क्योंकि कब कोई आपदा आ जाए हमें नहीं पता है, और जिसमें आप अपनी कुछ ना सही तो अपनी जान तो बचा ही सकते हैं ना जी। तो सूरज भाई, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया आज आपके साथ पॉडकास्ट करके, आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में जाना। तो अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है और आप हमें भेजना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी में आप मुझे डीएम करके स्टोरी भेज सकते हो, या अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिस स्टोरी को एक पॉडकास्ट में होना चाहिए, तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो। हम उसको रिव्यू करेंगे, टीम हमारी उसे रिव्यू करेगी और आपको भी हम जल्द से जल्द पॉडकास्ट में ले आएंगे। और एक अलग पॉडकास्ट थी, मुझे नहीं लगता इंडिया में शायद जो राफ्ट गाइड की भी आज तक कभी पॉडकास्ट हुई होगी, है ना जी। तो बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि लोगों को भी कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी होगी। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं चाहता हूँ आप नेक्स्ट टाइम भी आएँ और अपने राफ्टिंग जर्नी को आप कंटिन्यू रखें, और उसके बीच और भी कुछ स्टोरीज़ होती है तो हमें ज़रूर बताएं। और तहे दिल से धन्यवाद आपका, आप आए, हमारी पॉडकास्ट में आए। और भाई के चैनल का, यूट्यूब के चैनल का लिंक भी हमारी डिस्क्रिप्शन में रहेगा,
और अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो उनकी वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। गुड बाय।